मार्जिन पिक्चर आगे के लिए कैसी दिख रही है? मार्जिन्स तो अच्छे रहने चाहिए आगे भी, लेकिन हम लोग अभी इस साल में अपने बहुत सारे नए लॉन्चेस भी आने वाले हैं. वी वुड बी कमिंग अप विथ एग्रेसिवली विद द न्यू लॉन्चेस इन पर्सनल एंड हेल्थ केयर बोथ द सेक्टर्स. So then for those new launches we would be investing into the brand. So this may impact to that extent our overall margin there. हमने देखा है कुछ की प्रोडक्ट्स के कॉस्ट में डिक्रीज हुआ था, प्राइसेस नीचे आए थे. किस तरह का सहारा आपको वहां से मिला है? स्पेशली अगर हम बात करें मेंथा की, तो वहां पर साल दर साल 40% तक की गिरावट आते हुए दिखाई दी है. तो आपको पहले ये लग रहा है कि आगे भी इनपुट कॉस्ट में कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है आपको? किस तरह का परफॉर्मेंस वहां पर दिखाई देगा? अभी प्राइसेस स्टेबल है, मेंथा के अभी भी कमी है और इस बार भी क्रॉप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ही आएगा. तो या मेंथा के प्राइसेस और बढ़ने के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं. बट देयर कुड बी अ लिटिल स्पाइक, कभी थोड़ा बहुत आ सकता है, बट आई थिंक दैट हैज बीन वेल फैक्टर्ड इनटू द काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस व्हिच वी हैव टेकन. ओके, आपको क्या लगता है कि आगे कुछ आप प्राइस इंक्रीज लेंगे अपने प्रोडक्ट्स में? जो नॉर्मल प्राइस राइज रहती है जनरली 4 to 5% ईयर ऑन ईयर टू टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन, उतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द प्राइस राइज फ्रंट. ये तो मार्जिन की बात हुई जिससे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, लेकिन अगर हम टॉप लाइन पर नजर डालें तो वहां पर हल्की गिरावट आती हुई दिखाई दी है. आपकी आय करीब 1.2% गिरी है. क्या रीजंस हैं कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है? और साथ ही अगर आप ये भी बता सके कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है? See, annually we have grown by 7.2% और इस क्वार्टर में we have taken some corrective steps on the inventory rationalization. तो उससे हमारा ग्रोथ इस क्वार्टर में सेल्स का नहीं हुआ. और इंटरनेशनल बिजनेस, एज यू सेड, इंटरनेशनल बिजनेस हैज आल्सो डन एक्सीडिंगली वेल. करीब 23% का ग्रोथ इंटरनेशनल बिजनेस में हुआ है. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सब प्रोडक्ट्स के मार्केट शेयर्स बढ़े हैं. तो कैटेगरी उतनी अच्छी नहीं रही और लास्ट ईयर ये जो सीजन अच्छी नहीं रही थी, चाहे वो समर और विंटर और अवर प्रोडक्ट्स आर हाईली सीजनल. सो दिस हैज इम्पैक्टेड द प्राइमरी सेल्स. बट मार्केट शेयर हमारे देखे, चाहे वो बोरोप्लस हो, नवरत्न है या फेयर एंड हैंडसम या बाम्स, ये सब के मार्केट शेयर बहुत बड़े हैं. तो ओवरऑल बिजनेस इज इंटेक्ट एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो हैज डन एक्सीडिंगली वेल एंड वी आर इन्वेस्टिंग इनटू द ब्रांड and international market also. So going forward, we expect good growth to come in the FY15 and onwards as well. ओके, अभी जो तिमाही चल रही है उसकी कुछ बात करते हैं. किस तरह का डिमांड आपको वहां पर देखने को मिल रहा है करंट जो तिमाही है उसमें? और क्या आपको लगता है ग्रोथ यहाँ पर वापस आती हुई दिखाई दे रही है? अप्रैल में बहुत अच्छा ग्रोथ हमको नजर आ रहा है. अप्रैल में, इस समर में, अभी समर फुल स्विंग में सेट हुआ है, तो बहुत अच्छा ही ग्रोथ दिख रहा है. और मार्केट के जो फीडबैक आ रही है, एंड जो न्यू लॉन्चेस भी हम लोग किए हैं, जो लास्ट फिजिकल में और लास्ट एंड में अभी जो 7 ऑयल्स इन 1 अभी न्यू लॉन्च किया, फेस वॉशेस किए बोरोप्लस और फेयर एंड हैंडसम के, तो न्यू लॉन्चेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनका भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है. मिस्टर बंसाली, आप बने रहिए हमारे साथ. वक्त हो गया है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जाते जाते बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं. सेंसेक्स में आप 25 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है. निफ्टी भी करीब 7 पॉइंट्स नीचे 6,650 के नीचे ट्रेड हो रहा है. 6,645 का लेवल फिलहाल दिखाई दे रहा है. मिड कैप में दबाव बढ़ गया है. इनफैक्ट 0.4% की गिरावट वहां पर दिखाई दे रही है. स्टॉक्स जहां पर गिरावट ज्यादा है, जो बाजार को नीचे खींच रहे हैं, उनमें आईटीसी शामिल है 1.5% नीचे. एचडीएफसी 1% से ज्यादा की गिरावट देख रहा है. जिंदल स्टील एंड पावर करीब 1.25% से ज्यादा की गिरावट देख रहा है. और कुछ फार्मा, लार्ज कैप फार्मा में हम सेलिंग देख रहे हैं. इनफैक्ट ल्यूपिन करीब 2% नीचे. नतीजे अच्छे दिए, लेकिन सेल और न्यूज जैसी कुछ यहाँ पर एक्टिविटी होती दिखाई दे रही है. 2% की गिरावट. और साथ ही सन फार्मा में भी 1% के आसपास की गिरावट है. लेकिन इस ट्रेंड को विपरीत सिप्ला में खरीदारी है. 2% के आसपास की तेजी, करीब 1.8% ऊपर. आईटी स्पेस में विप्रो अच्छा ट्रेड कर रहा है 1.3% ऊपर. साथ ही यहाँ पर एचसीएल टेक भी 0.5% तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और टेक महिंद्रा भी लगभग इतना ही ऊपर है.
बैंकिंग स्पेस, लार्ज कैप बैंकिंग स्पेस में बाइंग है। आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर है, एक्सिस बैंक करीब 3.25% ऊपर, एचडीएफसी बैंक आधा % से ज्यादा की तेजी। लेकिन कुछ एक मिड कैप काउंटर्स की बात करें जहां पर अच्छी बाइंग है तो उसमें फार्मा स्पेस काफी आगे है। पनेशिया बायो, शासन फार्मा, इंडोको रेमेडीज, स्टर्लिंग बायोटेक, विमटा लैब, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, ये सारे काउंटर्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन साथ साथ कुछ शुगर काउंटर भी आज फोकस में है। धामपुर शुगर जैसे काउंटर में आज अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। डीसीएम श्रीराम भी करीब 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको फिलहाल नजर आएगा, तो वहां पर अच्छी बाइंग होती हुई। लेकिन मिड कैप बैंकिंग स्पेस प्रेशर में है। इलाहाबाद बैंक करीब 5.25% नीचे, कर्नाटका बैंक 2% के आसपास की गिरावट